बड़े बड़े अफसर जो हैं लेटरिंग साफ करते हैं, बड़े बड़े अफसर, और घर में नौकर काम कर। देखो, क्योंकि सेवा में खुशी है। हमेशा सेवा वो है जो कोई ना करे हम करें, वो सेवा है। कई बार खुशी राम वगैरह जब पुराने बताया करते थे, तो मैनेजर साहब जी, मस्ताना जी के टाइम सारी जिम्मेवारी थी ना, तो वहां लेटर में बैठा करते साधु, बड़े बड़े वो बना दिए थे दिख रहे थे। तो मैनेजर साहब जी खुद रात को 3 बजे बाहर गिर के आया करते। मैनेजर साहब जी गिर के आया करते, लगाओ साहब है, कोई ना करता, मैनेजर साहब जी करते। हमारे गांव डेरे में जगमाल वाली पंडित जी रहते थे, फेफाने की बनवारी लाल, काफी तो लिखा होना है। वो जगमाल वाली डेरे में कसी ले लेता, झाड़ू ले लेता, कुत्तों की लैटरिन वगैरह डेरे में कहीं भी है, सारे डेरे में सफाई करता था। सेवा में खुशी है। सेवा करने से हमारा शरीर आत्मा हल्की हो जाती है, भजन करने के काबिल हो जाती है। जो आदमी सेवा से कतराता है ना, वो भजन नहीं कर सकता। सेवा करोगे तो भजन में इतनी तरक्की होगी, छोड़ बात दो। जितने भी संत महात्मा बने हैं, उन्होंने चमड़ी तार दी अपनी, सेवा कर करके इस मंजिल पर पहुंचे हैं, नहीं तो कोई पहुंच नहीं सकता सेवा कर करके। मस्ताना जी खुद कच्ची से गारा बनाया करते थे, बड़ी तेज कच्ची चलाते थे। ये तो मैं सुनता था, मैंने ऐसा ही बताते थे। और वकील साहब जी को तो हमने देखा है, वो खुद गोड्डी आप करा करते थे। बाग में अंगूरों का बाग होता था, किले की लंबाई, और कच्ची एक बारी ले ली, दौड़ जाके सीधे होते थे, सांस नहीं लेते थे। ऐसे नहीं फकीरी बनता। चटाला कहां पड़ता है और कहां जगमाल वाली पैदल आया करते थे, नहर नहर, इतना भयंकर रास्ता, कोई दिन में नहीं कोई आदमी टपता था, वो रात को आया करते थे। तो आज वो बाबा जी का जय जयकार हो रही है। ऐसे नहीं है कोई, ऐसे खाला जी का घर नहीं है संत बनना। ये दुनिया ही फिरती है, संतों से तो दुनिया भरी फिरती है। पूरे जो फकीर हैं वो अपनी कभी बढ़ाई नहीं कराते, वो सादा बन के रहते हैं, माल की रजा में रहते हैं। बाहर भेख बना लिया, और ढांचा बना लिया, तिलक लगा लिए, माला पकड़ ली, ऐसी फकीरी थोड़ी बनी जाती है। कपड़े पहन लिए ना, कपड़ों पहनने से मैंने सही एक बताया करते थे, एक आया छोटी भक्ति वाला कि मैं संत बनना है, कपड़ी पाके, कि कपड़ी पाके संत क्यों बनेगा भाई? ये कह दे भी आदमी के कपड़े जो जनानी को परादे बन जाएगी नहीं, कि जो जनानी के कपड़े आदमी को परादे बन जाएगी कि नहीं, तो आदमी कैसे कपड़े पहन के, कपड़ी पहन के संत कैसे बन जाएगा? तो भक्ति करेगा तो संत बनेगा, ऐसे नहीं है, इन बेखों में नहीं है। ना ठंडे पानी से कोई संत बनता है, ना कान पड़वाने से कुछ बनता है, ना कोई भगमे पाने से बनता है, ना चिट्टे पाने से बनता है, ना कोई लीले पहनने से। ये तो हमारे शरीर का पहरावा है भाई, किसी ने काले पहन लिए, किसी ने धोले पहन लिए, कपड़ों में कुछ नहीं है। मेहनत करेगा, दिन रात करेगा, बगैर मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। 6 महीनों में तो फसल आती है, लगाओ साहब। फकीर बनना सौखा पड़े है। बाबा फरीद 12 साल तक देखो जंगलों में रहा, सारे कपड़े फट गए, लकड़ियों हड्डियां का ढेर हो गए। आज बाबे फरीद का नाम ले रहे हैं। कि कागा करंगट नोलिया, सगला खाया मांस, जे 2 नैन मत छूना, मुझे पिया मिलन की आस, कि आंखों को ना छेड़ना, हड्डियां निकाल दी थी, इतना उनका प्यार था। आज बाबा फरीद गुरबाणी में उनका जिक्र आता है, जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें जिक्र है गुरु बाबे फरीद का। हाँ जी। ब्रह्मा पीवी विष्णु पीवी और पीवी शक्ति। हाँ, ब्रह्मा पीवी विष्णु पीवी और पीवी शक्ति। हो दास कबीर है एसीपी भाई दास कबीर है एसीपी वी आवागिवण चुटकी नाम की पील रे बूटी नाम की पील रे बूटी। अरे तेरी काया रे अलमस्त नाम की पील रे बूटी नाम की पील रे बूटी। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा। बूटी क्या है? संतों का हुक्म मानना, ये बूटी है। और कोई खेतों में बीजने वाली वो बूटी नहीं है, और ये भंग पोस्त ये नहीं है। संतों का हुक्म मान के भजन करना, ये गुंटी है। कि ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति। दास की बेरी ऐसी पी, मेरा के आने जाने का चक्कर ही खत्म हो गया। बड़ी बहादुरी है, छोटियां मोटियां शक्तियां ने सबने पी, पर वो जिन्होंने उन्होंने पी वो छुटकारे वाली नहीं थी, वो नीचे नीचे दर्जे की भक्ति थी। वो छुटकारा नहीं। कबीर साहब कहते हैं मैंने ऐसी पी ली, मेरा आने जाने का चक्कर ही खत्म हो गया। वो भी बहादुरी है, वहां तक हर एक पहुंच नहीं सकता। हाँ जी। अब मैं देखता रहा, वकील साहब तो हमारे से 10 साल बाद में आए हैं, 78 में आए हैं वकील साहब, हम 68 में आए हैं। तो वकील साहब के पास दो ही वर्दियां थी, एक तो पहनी होती थी और एक दो लीर पहन ली। 2 नंबर कमरे में रहते थे, लकड़ी का संदूक था, एक पहन ली, 2 ली उसके ऊपर रख दी। कभी उन्होंने सामटी भी नहीं थी। देखते थे, इतना सादापन देखो, करेगा कोई? इतना कुछ होते हुए भी देखो, इतना उन्होंने अपना कंट्रोल कराया। मैनेजर साहब जी एक साबुन देते थे नहाने की 2 महीने के बाद, और एक साबुन देते थे महीने में कपड़े धोने की। देखो लगा लो साहब, नहर पर अपने अपने कपड़े धो के ले आया करते थे। तो हमारा ही तो लंगर में ड्यूटी थी, मैं नहाने की कभी नहीं साबुन ली थी, लस्सी से नहा लेता था। कपड़े धोने वाली महीने में 2 ले लेता था, कपड़े मेरे जल्दी खराब हो जाते थे। ऐसे चलता था काम। देखो मैनेजर साहब जी ऐसे करते थे, भक्ति बचाते थे। इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, साबुन तेल में इसमें कोई कमी नहीं थी। कहते ध्यान से करो काम, बचा लो जितनी भक्ति बचती है, फिर थारे पीछे पीछे सारा सामान फिरेगा, संभाल ही नहीं सकोगे। तो 7 नंबर में मेरी ड्यूटी थी, 3 जने थे, छोटा सा कमरा, उसमें कपड़े सीमण की मशीन। तो एक दिन मैं लकड़ी ले आ रहा था, मेरा पजामा फट गया, तो मैं पजामे में टाकी लगाने लग गया मशीन से टांका। तो मैनेजर साहब जी आए, कहने क्या कर रहे हैं भाई? मैं जी पजामा पाट गया। कहते आज के बाद तू मशीन के हाथ नहीं लगाना, तेरी तो लंगर में ड्यूटी है, तेनों स्योंते समाए सीमे समाए मिलनगे के, तेनों सीमने की जरूरत नहीं है। उस टाइम बाबा जी का वचन था, तू ना आज के बाद ना हाथ लाई मशीन के। तो बाबा जी की रहमत है भाई। वैसे तो मेरे साथ बाबूराम था, वो कपड़े का काम करता था, मैं चलो टांका लगा लेते हैं। तो फकीरों के वचन भाई अटल हैं, जितने भी वचन पूरे करे वो पूरे। मैं जब छोटा था, मेरे आने से पहले मेरे पिताजी ने बकरी रखी हुई थी घर में, तो छोटा भाई भी चरान जाया करता था। एक दिन मौसम खराब हो गया, मेरे को भेज दिया। तो 2 जने और थे, एक बूढ़ा था, एक गरीब जाति में नैक होते हैं, आप समझते हो नैक। वो बूढ़ा नैकों का हमारे साथ गया बकरी चराउन, 80-90 साल का। कहता तेरा हाथ दिखा भाई, अपने आप कहता हाथ दिखा। हाथ दिखाया, कहता भाई तू घरे नहीं रहेगा तू। मैं और कितने जावांगे, किस फकीरों के पास जाएगा, तेरे को संत पूरे मिलेंगे। वैसे तो मस्ताना जी के हाथों का प्रसाद खाया हुआ था, माता पिता ने नाम मस्ताना जी से लिया हुआ था। अच्छा, एक कहने लगा तेरे पढ़ाई विद्या थोड़ी थोड़ी है, तू थोड़ी थोड़ी तेरे को वो पढ़ाई आएगी। अच्छा, और एक बात उन्होंने और भी कही, वो भी जितनी उसने बात कही वो बात पूरी होगी, तू घरे नहीं रहेगा। देखो एक सैंपल सा, बहुत गरीब आदमी, टूटे से कपड़े और बकरी चराने वाला, अपने आप भी क्या तेरा हाथ दिखा। वो बात जो उसने कही, उसके अंदर सदगुरु ने पता नहीं क्या बोलिया, वो सारी बातें पूरी होगी। देखो थोड़ी थोड़ी विद्या भी है, मोटे 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 अक्षर पढ़ लेते हैं, जैसे कोई गाड़ियों गुड़ियों पर लिखे होते हैं हिंदी में और नहीं। बाबे जी वो मेहर होगी, संतों की दया मेहर होगी। देखो भाई जब मनेसा से नाम मांगया मैंने, कहने मैं अजे शुरू को नहीं किया, तेरे बाप का क्या नाम है? मैं जी बीर सिंह है, कि तेनों असी आपे बुला लांगे। तो रात को डेरे में पानी लगा रहे थे जगमाल वाली, तो 3 बजे हमारे लंबरदार था गदराने वाला नंद सिंह, वो बुला के ले गया कि बाबा जी बुला दिया। तो जब नाम देने के 3 आदमी थे हमारे, गुरनाम सिंह था लुधियाने का और थानेदार, और एक उसके घर वाली, तीनों को नाम दिया। कहने लगे अजय शुरू को नहीं किया, बताइयो ना किसी को। सिर्फ 3 ही जने थे, गुरनाम सिंह थानेदार और उनके घर वाली लुधियाना से। तो बाबा जी की बड़ी दया मेहर थी, रहमत थी, बच्चों की तरह रखा उन्होंने, बच्चों की तरह उन्होंने प्यार कराया।
दुख सुख में हमारे को संभाला। माता पिता तो हमारे को जन्म देने वाले थे, बाकी सारी पालन पोषण मस्त मैनेजर साहब जी ने कराया। उनकी दया मेहर से, रहमत से डेरे में आए, 4-5 ब्याह हुए, हम किसी ब्याह पर नहीं गए, हमारा प्यार ही नहीं था, हमारा तो सब कुछ डेरे में था बस। हाँ जी। अच्छा, ये भी हमारे कविराज वकील साहब के पास 6-7 साल उन्होंने भजन बोले हैं भाई, वजीदपुर में भी। हाँ। साथ में रहते हैं। है जी, साथ में। देखो भाई, जो वकील साहब के पास एक दिन भी रह गया उसका भी बेड़ा पार हो गया। उनकी रहमत होगी, दया मेहर होगी, और जिस जिससे सतगुरु ने काम लेना है भाई। है जी। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये लड़की जो है मेहमतपुर की है, तो सबसे पहले डेरा सच्चे सौदे के बाद मेहमतपुर में डेरा बनाया। इतना बड़ा गांव है, सारी वहां जातियां हैं और सारे सत्संगी हैं, सारा गांव ही सत्संगों का है मेहमतपुर में। तो मस्ताना जी जब मेहमतपुर में आए तो पुलिस आ गई वहां गाड़ी एक। तो पुलिस वाले कहने लगे बाबा जी हमारे को कुछ सेवा बताओ। मस्ताना जी कहने लगे भाई सेवा एक मैं कहता हूँ जी कर सकते हो तो। हाँ बोलो। कि आपके गाड़ी में बिठा के हमारे को और सारे गांव में चक्कर काट दो। तो मस्ताना जी ने पुलिस वालों को अगली सीट पर बिठा लिया और आस्ते आस्ते करके सारे गांवों की गलियों में चक्कर कटा दिए। लोग कहने लगे बशनोई, अरे बाबा ने तो पुलिस लेगी पकड़ के, बाबा ने तो पुलिस लेगी पकड़ के, मैं अभी देखा था। तो गांव वाले कहते थे ना कि जासूस है जी। तो 5-4 गेड़े कटा के मस्ताना जी को डेरे में छोड़ गए, पुलिस चलेगी। तो गांव में लाला लाला होगी, लेके पकड़ गई। तो सच्चे सौदे बात पहुंची मैनेजर साहब के पास। तो मैनेजर साहब जी साइकिल से सिरसा शहर में आ रहे थे। प्रेमियों ने रोका कि मैनेजर साहब जी मस्ताना जी को तो पुलिस लेगी पकड़ के। खुशीराम और मैनेजर साहब जी वहां से आए, फिर साइकिलों पर आया, कोई पैदल आए। तो मस्ताना जी डेरे में बैठे। तो संतों ने निंदा करानी थी, कैसे करानी थी, तो ऐसे करके मेहमतपुर गांव प्रेमियों का बने हैं। गैर प्रेमी जो संतों की निंदा करेगा ना वो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। क्यों, सिमरन तो संतों का कराया उसने, जय जयकार तो करी। हाँ, जानबूझ के जो करेगा ना प्रेमी होके, वो खतरे से खाली नहीं जाएगा। जिसको ज्ञान हो गया और वो जो निंदा करेगा, वो डेरा जगमालवाड़ी में 3 बोर्ड लगाए हैं, पंजाबी में और 3 हिंदी में। उसमें यही लिखा है कि प्रेमी होकर जो निंदा करेगा वो नरक में जाएगा। गैर प्रेमी जो निंदा करेगा वो अव्वल दर्जे पर कुर्सी मिलेगी उसको। कि राई से पर्वत किया सतनाम सिंह, और पर्वत से राई किया सतनाम सिंह, राई से पर्वत किया बुल्ले शाह। बुल्ला शाह जो बावरिया था, ये गरीब था, तो मस्ताना जी ने कितना ऊंचा कर दिया। और सतनाम सिंह जो गद्दी पर बैठे करते थे, संत थे, उसको एक पहाड़ जिला था, बड़ा सरदार लोग थे वो, जैलदार, उनको छोटा सा करके दिखा दिया। उसका घर डवा दिया, घर डवा दिया मस्ताना जी ने। तो पर्वत से राई करया सतनाम सिंह, राई से पर्वत करया बुल्ले शाह। ये वहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ा होना कई आदमियों ने डेरा जगमालवाड़ी में। तो संतों की बड़ी दया हो जाती है भाई। हाँ जी। अब कहां से आए प्रेमी भाई, की कहते ने? हाँ हाँ, बैठाओ बैठाओ भाई बैठाओ। कहां से आए हो भाई? नारी से? वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब मैं तो एक बेनती करी थी भीम जी आगे, भी तू दाढ़ी राख ले, जितनी जितनी दाढ़ी बधेगी उतने डेरा बधेगा। अब दाढ़ी राखे को नहीं करा के बताओ, जितनी छेती दाढ़ी बधेगी उतनी तेरा डेरा बधेगा। अगर जे तू दाढ़ी ना करेगा डेरा पटे खड़ जाएगा। अब थारी मर्जी है भैया। अब वो हाँ को नहीं करे कि यार खाज बहुत हो गया, बता ले खाज करने के लिए एक आदमी छोड़ देंगे तेरा, और क्या भाई। जी। वकील साहब जब डेरे में रहने लगे ना जी, तो शेव रोज करते। मगर यार वकील साहब तू दाढ़ी जाकर लेके, यार खुजली बहुत होती है। मैं लस्सी से ना रह कर, जिसके खुजली होती है लस्सी से नहा लो, जो ना लस्सी से खुजली बंद होती मैंने मुड़ के चंद ना क्यों। लस्सी में 10% घी होता है,
लस्सी से नहाने से सारे शरीर की खुजली खत्म हो जाती है। अब शैम्पू वगैरह लगाते हैं, सारे खुजली के मारे फिरते हैं, बताओ ले। लस्सी से नहाओ, दाढ़ी बढ़ेगी बढ़िया और खुजली नहीं होती। तो मेरे मामा जी को घनी बेनती करी है, पर माने को नहीं, क्या करा मैं। ये मारा गुगी का पीर बना खड़ा है, बता। हाँ जी, हाँ जी। रह कर ली, बता दी सामने मैंने। देखो भाई, सारी संगत खुश होगी ना, खुश होना जरूरी है। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं तो गमी जैसा रोग नहीं। हंसना जरूरी चाहिए। मैं 90 में दिल्ली रहता था, तो डेरे में बार पीछे नकली हंसते थे, हाँ 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 हाँ, बिना मतलब से। ये आप तो असली हंस रहे हैं यार। हंसने से आदमी की नसें खुल जाती है, रोटी की भूख लग जाती है, सारा कुछ भूल जाते हैं। और घरों में दुनिया डूबी पड़ी है गम में। किसी को कर्जा देने का दुख है, किसी को लेने का दुख है, कोई किसी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। और सत्संग में आके आदमी को सारा कुछ भूल जाना चाहिए। धन धन सतगुरु। हाँ जी, बोल भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ मेरा आप की कृपा से वो सब काम हो रहा है। हाँ, मैं कुछ करूँ। मेरा आप की कृपा से वो सब काम हो रहा है। वो करते हो आप सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। मेरा तो ऐसी है, संतों की दामेर होगी। मैं तो चोला छोड़ गया था, पर संतों ने इसी जन्म में सारा काम मुका दिया। सतगुरु की दामेर से आटा गूंद के मैं हमेशा नहर पर नहा के आके लंगर पकाया करता था 10 बजे। तो 8 बजे का टाइम, 8 से 9 बजे घंटी लगती थी। 8 बजे सिमरन की, 9 बजे चाय पिलाया करते थे। तो अब चूंतरे के ऊपर जाली लगा रखी है लोहे की, पहले जाली को नहीं थी। तो बैठे बैठे मैं टेढ़ा हो गया, नींद आ गई। नींद आ गई यानी कि नहर में मैं नहा रहा हूं और नहर में डूब गया। तो मैं बड़ा दुखी हुआ। मैं एकदम नारा लगाया, ऊपर जाके तो मैनेजर साहब जी खड़े हैं ऊपर। उन्होंने ऐसे खूंडी कर दी, पकड़ ले पकड़ ले। दोनों हाथों से खूंडी पकड़ ली, ऊपर खींच लिया। इतने में मेरे को जाग आ गई। इतनी बात देखते जाग आ गई तो मेरा पसीनों पसीनी दिल ऐसे ही करे जैसे चिड़ी का बच्चा करता है। मगर यार ये सपना कैसा आ गया, मैं किसी को नहीं बताया। सारी रात टप गई। सुबह मैं लंगर में आटा छान रहा था, आटा लंगर के लिए। तो मैनेजर साहब जी अंदर आए, कहते भाई क्या करते हैं तू। मैं बाबा जी आटा छानना। तो मैनेजर साहब कहते भाई तेन सुपने बहुत आते हैं, तेरे को सुपने बहुत आते हैं। मैं हाँ जी। तो रात सुपना केड़ा आया। तो हमेशा कहते थे तेन सुपना आवे तो लिख लिया कर तू। ये क्या करते थे, ये तो वकील साहब के सामने कहा था मैंने साहब ने। तो मैं कहा रात बाबा जी सुपना आया, मैं नहर से नहाउण जाना मैं 10 बजे रोज। मैंने सही कहते कल तू नहाउण गया था ना, कल तैं डूब के मरना था, तो सतगुरु ने तेरा सुपने में कर्म कटा दिया। मैं बाबा जी मैं नहर में नहाता ना था, डूब गया। मैं आपको याद कराया, आप ऊपर खड़े थे और खुंडी कर दी, आपने खींच लिया। कहते कल तैं डूब के मरना था, तेरा टाइम आ गया था। पर सतगुरु की रहमत होगी, मस्ताना जी की रहमत होगी, महाराज सावण सिंह की रहमत होगी, तेरा इसी जन्म में काम पूरा हो जाएगा। फिर मैं कहा बाबा जी हम तो बस संतों के क्या गुण गा सकते हैं। कहते आप कोई गुण नहीं गा सकते, वही गुण गवा सकता है, वही सेवा करा सकता है। आप तो भुलन आ रहे हैं। तो मैनेजर साहब की रहमत होगी, हमारी तो छुट्टी थी, पता नहीं कहाँ जाना था, पर रहमत बाबा जी की, उनकी दया मेहर है, उन्होंने एक ही जन्म में काम कर दिया। तो अपना भी भजन स्मरण करो भाई, आगे जन्म ही ना लेना पड़े कि 184 खत्म हुई ना कोट कल्प जुग चार गए, नाक में दम आ गया बंदे मरते मरते हार गए।
पता नहीं आप कितनी बारी जन्म लिया है, डंगरों का, बैलों का, घोड़ों का, मरते मरते हार गए। कब से दुनिया बनी है खबर, कितनी बारी क्या बने, कितनी बारी आप रेडियां पटड़ियां पर बैठने वाले बने, कितनी बारी मंगते भिखारी बने। तो सतगुरु की रहमत होगी, भजन सिमरन करो, फकीर मारे को पूरा मिल गया, और मेहनत करो अपने। नशा नशा कोई किस्म किस्म का ना करो। जो संतों ने असूल बताए हैं उन असूलों पर कायम रहो, तो भजन बेशक थोड़ा ही है। सिमरन किसकी माने करे, सिमरन कोई नहीं कर सकता। ड्यूटी जरूर दो, ड्यूटी देना अपना फर्ज बनता है। शाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी फरमाते थे कि भजन किसकी माऊ ने करे भाई, संत को ऐसे ले जाएंगे जैसे रेवड़ चराने वाला लठ के आगे भेड़ों को लगा के ले जाता है ना, सबको लठ के आगे लगा के ले जाएंगे। लठ कौन सा है, संतों का हुक्म मानना, हुक्म मानना, उनके अमलों पर कायम रहना, ये लठ है संतों का। पकड़ के रखो, खूंटा मजबूत है, खूंटा मजबूत है तो डांगर को नहीं हालता, खूंटा पटे गया तो बस बेकार है। तो संतों का हुक्म मानो, रहमत बाबा जी की सबके अंदर है। अगर आना जाना छोड़ जाते हैं फिर ये गिरावट आ जाती है। ब्याह शादियों में चले जाते हैं, खान पान खराब हो जाता है, फिर गाड़ी लैंड से उतर जाती है। पूरा ध्यान रखो, कई बार जाना भी पड़ता है, चाय पानी पी लिया, फल फ्रूट खा लिया, ब्याह शादियों में कई बार खान पान गलत बहुत हो जाते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा प्रेमी आदमी को, फिर नहीं भजन बनता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। करते हो आप सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, वो सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, वो सब काम हो रहा है। कि करते हो आप सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। निजर साहब की कृपा से वो सब काम हो रहा है। अपने गांव में डेरा बना हुआ है जी, जितने भी सरसा जिला में गांव है सब में बहुत डेरे बनाए हैं मस्ताना जी ने, कच्ची ईंटों के। तो अब कितने भी प्रेमी बैठे हैं, शायद इनमें से मस्ताना जी के दर्शन तो मैं ख्याल नहीं करे होंगे किसी ने। कोई है भाई, हाथ खड़ा करो किसी ने करे तो जब अपने गांव में सत्संग हुआ तो मस्ताना जी ने अमरूद छाड़े। तो 6-7 साल की उम्र थी मेरी। मेरे पिताजी ने और माताजी ने नाम मस्ताना जी से लिया हुआ था। सिरसा से पैदल जाया करते थे। तो मस्ताना जी हाथों से बूंदी का प्रसाद बांटना, उस टाइम तो मिठाई इकट्ठे मिलती थी भाई, बहुत गरीबी थी, तो सारे बांट के खाते। तो जो मस्ताना जी ने अमरूद छाड़े तो छोटे छोटे बच्चे थे, फटाफट लातों में से निकल के आगे तो 3 अमरूद पकड़ लिए।
4 पकड़ता था तो हाथ में नहीं आते थे, छोटे थे, 3 तो छोड़े को नहीं। तो सतगुरु की दया मेरे से वो रहमत थी। ये बात जब मैं डेरे में आया, मैंने साई को बताई बात, तो कहते उन्होंने अमरूदा ने भी इंजेक्शन किया हुआ था, वो अमरूद ही आपको पकड़ के ले आए। मैंने साई फरमाया करते थे कि वो अमरूद ही पकड़ के ले आए। ये मैनेजर साहब जी ने जो मस्ताना जी की जीवनी लिखी है ना, उसमें लिखा हुआ है मेरे बापू का और मेरा, उसमें वो जिक्र लगा हुआ है। तो संतों की दया मेहर थी भाई, रहमत थी। छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, तो खाने पीने का ही होता है, और संतों की दया मेहर, कहते नाम तो संतों का ही है, आप तो कैसी वैसी बढ़ाई की भूखे हैं, संतों की रहमत है सारों पर। देखो अब छोटे छोटे कितने बच्चे आए बैठे हैं, रोटी पानी खाते हैं, ये बढ़ाई सतगुरु की है। जब मस्ताना जी ने दिल्ली सूद साहब के कारखाने में सत्संग कराया तो कैस्ट भरी हुई है। तो मस्ताना जी कहते भी कारखाने वाले जितने भी हैं भाई इनको बुलाओ। तो मस्ताना जी ने हाथों से प्रसाद बांटा कि नहीं देखो भाई इनके नसीब, और ना कोई आदमी आवे कारखाने का, कोई ना आवे। सूद साहब वगैरह थे। जो बेरी साहब था उनका ससुरा वो नहरी महकमे का अफसर था सिरसा में। तो मस्ताना जी उसकी जीप पर चढ़ के आया जाया करते थे। तो और कोई ना आवे भाई, देखो भाई इन गरीबों को नसीब बने, कोई बिहार का था, कोई यूपी का था, देखो। तो मस्ताना जी कहते भाई आज इन गरीबों के लिए बना हुआ है। तो कितनी दया करी। अब देखो कितने बच्चे आए बैठे हैं, अब खाना खाएंगे, कितनी खुशी। हर जब प्रोग्राम होता है सारे कितने चिमनी भट्ठे वाले आते हैं भाई। ये जय जयकार अपने सतगुरु की है, रहमत है कि दाना पानी खिंच के ले आवे, कौन खिंचदा खावे, रहमत है। जिसके नसीबों में वो ही प्रसाद लेगा, रोटी खाएगा, यहाँ संगत के दर्शन करेगा। हाँ जी। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा नाम कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा नाम कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से वो गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। वो करते हो आप सतगुरु, वो मेरा नाम हो रहा है। वो करते हो आप बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से वो सभी काम हो रहा है। मेरे साहब की कृपा से वो सभी काम हो रहा है। ले लो पी लो भाई पानी। हाँ इधर चौधरियों को बुलाओ, धूप काफी देर से बैठे हैं भाई। हाँ इधर पहले, हाँ गाउन बजाउन को ना दे, पीछे जो कुर्सियों पर बैठे मेरे को तो शुरू कर। हाँ जी देखो उन्होंने शब्द गाया। सिकंदरपुर में एसडीओ साहब की ड्यूटी थी, तो उन्होंने कहा जी कि सिकंदरपुर में सत्संग करो। मैंने साहब ने क्या फरमाया, ध्यान से सुनो, कि सिकंदरपुर में सत्संग नहीं करते। सिकंदरपुर का तो कुत्ता भी मारे से अच्छा है, कुत्ता भी मारे से अच्छा है सिकंदरपुर का। सच्चे पातशाह महाराज साहब ने कहते वहां नियम सत्संग करते, मारे से कुत्ता भी अच्छा है। देखो तो संतों ने देखो कितना कि निम्रता दीनता भरा उन्होंने वचन सुनाया। देखो ये फकीरों को कदर होती है इस चीज की। देखो हाँ जी। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। वो तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम साई बन के आए
ये जलजीरा है ना जी, ये पानी नहीं है जी, ये जलजीरा है, अच्छा है पीने के लिए, पी लो, लेके एक एक सारे ले लो। पानी नहीं है, जलजीरा है जी। हाँ सबको दो भाई, सबको दे दो उधर। हाँ दे दो, हाँ जी। तूफानी आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम साई बन के आए, मैं बन गया सुदामा। तुम साई बन के आए, मैं बन गया सुदामा। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा, वो तेरी प्रेरणा से ही अब। हाँ जी, राजा राम जी का नारा सुनो, राजा राम सारी संगत को नारा लगा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, तेरा ही आसरा। हाँ बोलो भी राजा राम। हैंड फ्री करके किधर की आवाज आऊंगी? हाँ जी राजा राम नारा लगा भाई। कर दे। आवाज नहीं आ रही यार। हमारा कविराज है भाई, मैनेजर साहब का पहला कविराज है। किधर चलाना है? फोन लाओ जी। हाँ जी। अच्छा इन्होंने खूब लगाया नारा, वाह जी वाह, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और महात्मा जी की प्रोग्राम है, कदों आओगे? जदों आखों वो तो आ जाएंगे महाराज। प्रेमी जी आज तो देंगे, फिर ही आवांगे। अच्छा चलो मैं 10 देना लगा। आपने थोड़े 10 बजे से पहले नहीं आ जाना। 10 बजे रात के 10 बजे आ जाएगा। तो आपने आप तो आए हो ना जहाँ, धन सतगुरु हाजिर नाजर जिंदा राम। शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहब जी, हर जगह समरत साईं जी, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। ये भाई हमारे मैनेजर साहब जी के पहले पाठी काला महात्मा के भाई मेमटपुर से है जी। बाबा जी के पहले कविराज ये थे। तो जो जगदीश को जानते हो, ये बाजा जगदीश ने जगदीश को राजा राम ने बाजा सिखाया था। ये डेरा बनने से, जगमाल वाली डेरा बनने